अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन कर। क्षमा, अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। सरलता, सरलता सीधेपन को कहते हैं। साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए, भले ही लोग उसे मूर्ख व नासमझ समझे। अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। दया, दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। संतोष, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी कम या ज्यादा मिल जाए उसमें ही तृप्ति का अनुभव करना संतोष कहलाता है। सत्य, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा एवं जैसा निश्चय किया उससे न तो अधिक और न ही कम, अर्थात वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। विषयों को विष के समान त्याग करने का क्या तात्पर्य है? इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इसलिए श्री अष्टावक्र ने विषयों को विष के समान त्याग करने का अनुरोध करते हैं। जिस प्रकार विष का सेवन करने से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य का पतन ही होता है। वह इस सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को सार्थक नहीं कर सकता, अर्थात अपना उद्धार नहीं कर सकता। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक विकार आते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग। वास्तव में ये विषय बंधन नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है। यही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखते हैं। अतः अनित्य के भोगों को छोड़कर नित्य शाश्वत का ही सेवन करना हितकर है। इससे ही अमृत तत्व की प्राप्ति संभव है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम करने में समर्थ है तो अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का तात्पर्य क्या है? शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना और उसी में निरंतर स्थित रहना ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति का कोई विशेष स्थान नहीं होता और न ही इसको प्राप्त करने के लिए कष्ट साध्य क्रियाएं ही करनी पड़ती हैं। केवल प्रत्यक्ष दर्शन से अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना, इसी में अज्ञान की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। अष्टावक्र का यह स्पष्ट मत है कि आत्मा का कोई बंधन है ही नहीं। वह कर्ता न होकर दृष्टा है और दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर एवं मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर आदि से संबंध विच्छेद कर लेता है वह मुक्त ही है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं,
सृष्टि चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है। सृष्टि इसी के सृजन का परिणाम है। इस प्रकार चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। अष्टावक्र आत्मा के स्वरूप आदि के बारे में पहले काफी कुछ समझा चुके हैं, पर उसे और पुष्ट करने के लिए राजा जनक से कहते हैं, इस आत्मा का कोई वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। यह न तो हिंदू है, न ही मुस्लिम, न ही सिख, न ही ईसाई। अतः इसकी कोई जाति भी नहीं है। किसी आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास से भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा न तो करता है, न भोगता है और न ही भोग का विषय है। यह तो चेतन ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। राजा जनक को अष्टावक्र मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, धर्म अधर्म, सुख एवं दुख आदि जो कुछ है केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इससे लेस मात्र भी संबंध नहीं है। जैसा कि पहले बताए गए आत्मा के स्वरूप से स्पष्ट है, जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान लेने के कारण ही सुख दुख का अनुभव करता है। अपने को आत्मा से भिन्न मानने के कारण ही सब क्लेश मन को व्यापते हैं। मन के विकारों को मिटाते ही जीव कर्तापन एवं भोक्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र अद्वैतवादी हैं, अतः उन्होंने बड़ी निर्भीकता से घोषणा की है कि चेतन आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा है और यही दृष्टा है। अष्टावक्र अहंकार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जब काला सर्प किसी जीव को दंशित कर देता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, प्रायः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार से ग्रसित मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। फलस्वरूप वह दुख के सागर में डूबने उतराने लगता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले भाग में हम पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।